हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू प्राण कोचिंग सेंटर। तो चलिए फिर से हम लोग ये 12th क्लास का हिस्ट्री का ये चल रहा है क्लास, उसमें आज सेकंड क्लास होगी। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं जुड़ा है वे लोग जुड़ जाए। तो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे प्रारंभिक नगरों की कहानी, पहला चैप्टर था, उसी को आगे आज पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी में हम लोग कौन सी सभ्यता पढ़े? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं थी, उसमें हड़प्पा सभ्यता भी था। उसमें पहले कौन कौन थे? मेसोपोटामिया था, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और उसमें ये हड़प्पा सभ्यता भी था। इसका काल कल पढ़े थे, कार्बन 14 पर्ची के अनुसार जब खोजा गया तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच का काल माना जाता है, जो आज से ये लगभग 5000 वर्ष पहले का ये सभ्यता है। ये नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के काल के पढ़ने के बाद उसके बाद इसी ये खुदाई का कार्य किन लोगों ने किया? तो अंग्रेजों ने ये किया। तो इसमें पढ़े थे 2-3 नाम जो प्रमुख अंग्रेज विद्वान थे, उसमें पढ़े थे विलियम जोन्स। इन्होंने सबसे पहले 1784 ईस्वी में जो भारतीय साहित्य थे, कालिदास के रचना अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करके ये पढ़े, और इसके लिए बंगाल में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए। उसके बाद पढ़े थे ये चार्ल्स मेसन जो थे 1826 ईस्वी में, ये जब पाकिस्तान के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उस समय ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जानकारी दिए। ये पुरानी सभ्यता इस क्षेत्र में है तो जानकारी दिए। उसके बाद आए कनिंघम। तो कनिंघम ने 1861 ईस्वी में जितने भी भारतीय सभ्यता संस्कृति पुरानी थी उसको खुदाई कराने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की 1861 ईस्वी में, और ये प्रथम बार ये संस्थापक और महानिदेशक बने। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के ये अध्यक्ष बने। भारतीय पुरातत्व विभाग, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना किए और महानिदेशक बने पहला कनिंघम। उसके बाद जॉन मार्शल ने 1902 से 1927 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के ये महानिदेशक रहे, और इन्होंने पूरे सभ्यता का उत्खनन करा के पूरे विश्व के सामने एक अन्य सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता को प्रस्तुत किए 1924 ईस्वी में। ये इसका इतिहास था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ये हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन प्रमुख शहर था, उसमें हम लोग पढ़े थे सबसे पहले खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। पहले इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये ऐसा विचार था कि सभी जो ये सभ्यता है, सभी जो नगर जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में जब क्या अलग अलग क्षेत्रों से खुदाई होने लगा तो इसे अब सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं लगा, उसको नाम बदल दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला शहर की खुदाई हुआ था। और इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो खुदाई हड़प्पा सभ्यता के बाद अगले साल 1922 में हुई थी। ये सब चर्चा हो चुकी थी कल। आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे उसका ये आवास निवास स्थान कहाँ था, किन नदी के किनारे था। तो प्रमुख ये शहरों के बारे में जो ये 12th क्लास के आधार पर है वो 4-5 याद रखना है, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला जो सबसे पहला शहर था हड़प्पा सभ्यता, और ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी किनारे हुई? रावी नदी। ये हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा शहर की खोज रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया। लेकिन ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जॉन मार्शल 1927 ईस्वी तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद हड़प्पा ये प्रथम शहर था। तो हड़प्पा शहर की खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ये तीनों इंपोर्टेंट है। ये कहाँ है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान के कौन सा? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला है, वहीं पे स्थित है। तो मोंटगोमरी जिला याद रख लीजिए, मोंटगोमरी जिला। तो इतना से एक ऑब्जेक्टिव अवश्य रहेगा। उसका दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो था ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था, और ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। इसी खोज 1922 ईस्वी में
राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखलदास बनर्जी, इसी बोलते आर.डी. बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये कहाँ है? ये भी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा जिला है? तो लड़काना जिला, लड़काना जिला। तो याद कीजिएगा, मोहन लड़का है इसलिए ये लड़काना जिला, कहाँ? पाकिस्तान सिंध प्रांत में। तीसरा चन्हुद्रो, चन्हुद्रो क्या है? सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुआ था। ये मजुमदार, आर.एस. मजुमदार ने किया था और ये भी कहाँ? सिंध प्रांत में स्थित है। उसके बाद ये लोथल, लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे, इसे खोज हुआ था 1957 और इस कहाँ पे है? गुजरात में, इसका आर राव। उसके बाद अन्य कुछ है जैसे रोपर, रोपर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब में। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती, या इसी को बोलते हैं घग्गर, घग्गर नदी के किनारे हैं। कहाँ पे था ये? राजस्थान में, राजस्थान। उसके बाद एक और देख लेते हैं, बनवाली। तो बनवाली, बनवाली कहाँ पे है? तो बनवाली भी सरस्वती नदी के किनारे और ये कहाँ पे है? हरियाणा में, तो हरियाणा। ये प्रमुख नगर और इसका बसाव किस नदी किनारे है? तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये 12th क्लास में इतना काफ़ी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। और ये 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया। इसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। उसके बाद वर्तमान कहाँ पे है ये? पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी जिला में। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हैं। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने ये उत्खनन कराया और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लड़काना जिला में। ये दो महत्वपूर्ण है और बाकी इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये जो नगर नियोजन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं। एक बार जितने भी शहर है उसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं, क्योंकि मैप पर एक बार रिवीजन कर लेने से हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये जब भी आप लोग पढ़िएगा तो मैप अवश्य बनाइएगा, तो मैप से क्या हमेशा के लिए याद होता है, तो इसलिए मैप ज़्यादा उपयोगी रहता है। तो मैप में हम लोग देखते हैं एक बार जितने भी शहर हैं। चलिए, तो ये इस मैप में हम लोग ये प्रमुख शहर है, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से सिंधु नदी, ठीक, इसके बाद यहाँ पे था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इसके बाद यहाँ पे चिनाब नदी के किनारे था मांडा, तो मांडा चिनाब नदी किनारे। इसके बाद ये रावी नदी का, इसके बाद सतलज नदी, तो यहाँ पे है हड़प्पा, ये चार हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद ये मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटजी, इसके बाद चन्हुद्रो, ये सब सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके बाद सतलज नदी के किनारे जो है रोपर है, कहाँ पे है? पंजाब में, लोकेशन राज्य भी देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हरियाणा में दो है, एक बनवाली है और ये सरस्वती नदी, या इसी को घगर नदी कहते हैं, एक पहले अभी विलुप्त है, तो ये बनवाली, बनवाली। उसके बाद यहाँ पे कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी किनारे है? ये भी ये राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, लोथल, और ये साबरमती के सहायक नदी है। उसके बाद ये धौलावीरा है, धौलावीरा। उसके बाद सुरकोटदा है, इस यहाँ पे सुटका गेंडोर है, सुटका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे,
दैमाबाद भारत के सबसे दक्षिण, ये हड़प्पा सभ्यता कल पढ़े थे त्रिभुजाकार है, इधर से ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार में सबसे था ये दक्षिण में तो दैमाबाद, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे। तो ये एरिया, इसके बाद लोथल पढ़ लिए, कालीबंगा, बनावली, रोपर, राखीगढ़ी यहीं पे है। उसके बाद हड़प्पा, मांडा, ये हिंडन नदी के किनारे एक आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। अगर हड़प्पा सभ्यता के चौहदी देखा जाए तो सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम में सुटका गेंडोर। तो ये चौहदी है, और ये कितना कल बताए थे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है त्रिभुजाकार क्षेत्र में। तीन देश, तो ये तीन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में ये फैला हुआ सभ्यता है। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, ये पंजाब प्रांत है, और यहाँ पे कौन सा जिला है तो मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा जिला, लड़काना जिला। उसके बाद लोथल, ये गुजरात में भोगवा नदी किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी किनारे। सुरका गेंडोर दास्क नदी किनारे बलूचिस्तान में है। बनावली ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी ये हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे। तो ये लोकेशन एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, और नदी का भी याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, नगर नियोजन कैसा था। तो नगर के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में ये क्या जानकारी हम लोग के पास है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो खंडों में बटा हुआ था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला में था। तो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला किसका नाम था, ये पश्चिमी टीला, और एक का नाम था पूर्वी टीला। ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित था, जबकि ये पूर्वी टीला थोड़ा निचले भाग में स्थित था। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर था, ये निचले भाग में था। ये शासक वर्ग के लिए था। ये जो नगर था समान लोगों के लिए था, लोग रहते थे। चारों तरफ से किलाबंदी था, और इसके जो सड़क थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसे ग्रिड नाम रखा गया था। ऑक्सफोर्ड ग्रिड के नाम से ये सड़कें जाना जाता है। इसके बाद सड़क जो थे साफ सफाई की काफी व्यवस्था थी। सड़क के दोनों तरफ अनेक जगह पर चबूतरे बने हुए थे, और नाले जो थे वो सैलाब से ढके हुए थे, सड़क के किनारे किनारे थे। जगह जगह कूड़ा को साफ करने के लिए ये गड्ढे बनाए गए थे। तो इस प्रकार ये नगर जो व्यवस्था था काफी सुनियोजित ढंग से ये बसाया गया था। साफ सफाई का सारा व्यवस्था इसमें किया गया था। सड़क की चौड़ाई भी काफी अधिक होती थी, ये 9.15 मीटर की चौड़ाई वाली सड़कें होती थी। तो ये था नगर व्यवस्था। अब इसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं ये जो हड़प्पा के राजनीतिक जीवन कैसा था। हड़प्पा के राजनीतिक, हड़प्पा काल में जो था राजनीतिक जीवन, ये कोई राजा का प्रमाण नहीं मिला है, नहीं राजा का ये कोई दरबार वगैरह मिला है। फिर भी अनेक इतिहासकारों ने ये बताया कि ये कोई ना कोई शासक वर्ग था जो पूरे शहर पर कंट्रोल रखता था। क्योंकि इसमें कोई शासक वर्ग था तब तो सार्वजनिक काम किए थे, पूरे चारों तरफ से शहर का किलाबंदी करवाए थे, जगह जगह अन्नागार स्नानागार बनवाए थे। तो ये अनेक इतिहासकारों का अनेक मान्यताएं है, जिसमें कुछ इतिहासकार जो थे इसमें जैसे पहले लोकतंत्र, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था थी। लोकतंत्र ये किसने कहा, हंटर नामक इतिहासकार से बोले कि लोकतंत्र से सभी क्या, ये जो व्यापारी वर्ग थे, उसके बाद शिल्पकार, कृषि, सभी ये समुदाय से प्रतिनिधि चुन के और ये इसमें शासन व्यवस्था होती थी लोकतंत्र। उसके बाद कुछ लोग ने बताया ये प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाया जाता था, इसमें थे मैके। उसके बाद दास के द्वारा कुछ इतिहासकारों ने बताया, उनका नाम था रूबेन। तो रूबेन ने बताया कि ये दास वर्ग के द्वारा चलाया जाता था। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो इतिहासकार उस समय के पिगेट बोले, ये जो शासन व्यवस्था था पुरोहित वर्ग के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा से दाढ़ी वाले पुरुष मिले हैं, तो पुरोहित वर्ग का इस पे राज था। कौन किया, स्टुअर्ट पूरा नाम था, स्टुअर्ट पिगेट। तो स्टुअर्ट पिगेट के अनुसार बोले ये पुरोहित वर्ग के ये कंट्रोल में पूरी ये शासन व्यवस्था चलती थी। तो अनेक ये इतिहासकारों का ये
अलग अलग मान्यताएं, लेकिन ये तो तय था कि कोई ये शासक वर्ग था जो पूरे शहर पर कंट्रोल था, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ये कुछ था मान्यताएं। तो इसके अभी तक का राजनीतिक जीवन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक जीवन, वहाँ के धार्मिक जीवन, वहाँ के आर्थिक जीवन। तो ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।